सकथम धर्म सेतुना वक्ता कर्ता विरक्षतः प्रतिपम आचरन् ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम। सभी सुने परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था। और जहां पर भागवत हो और रासलीला का प्रसंग आए ना, तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रश्न का खंडन होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलना चाहिए जो परीक्षित ने किया था। कदाचित क्या पता हमारे मन में भी वो प्रश्न आ जाए। जो रास अभी रचाया गया ना, यही स्थिति थी, लेकिन उसमें एक पुरुष और एक स्त्री दिख रही है। हम लोगों को जो साधारण दृष्टि वाले हैं, वैसे तो ब्रह्म और जीव हैं, वो आत्मा और परमात्मा, लेकिन स्त्री और पुरुष दिखाई देते हैं। उन लोगों के लिए प्रश्न है ये कि परीक्षित ने पूछा, बोले संस्थापनाय धर्मस्य परशमाय तरस्य च। हे गुरुजी, जो धर्म का उपदेष्टा है, जो धर्म का संस्थापक है, जो धर्म को स्थापना करने वाला कृष्ण है, परशमाय तरस्य च, अगर वो भी धर्म के विपरीत काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे आगे? ध्यान देना सभी, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसी होगी? लोग कहेंगे अंशेन जगदीश्वर। एक जगह कथा कर रहा था मैं, किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि महाराज भगवान क्या कहते हैं? बोले अंश मेरा जो है ना वो जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम लोग भगवान के ही तो अंश हैं। सारे संत सारे पुराण ये तो कहते हैं हम उनके अंश हैं। तो आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि क्या कहेगी? बोले हम उनके अंश हैं, यानी परमात्मा तो नहीं है लेकिन उनके अंश हैं। तो भगवान ने 2-4 लाख गोपियों के साथ रास रचाया, आज हम ये कृत्य करें तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हम भी तो अंश है ना उनके। और लिखा क्या है शास्त्रों में? धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये गता से बंधा, कि बड़े जिस मार्ग से जाते हैं छोटे जाए तो उनको पाप नहीं लगेगा। घर में अगर बड़े शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अगर छोटी उस लाइन में पड़ जाए तो छोटों को दोष नहीं है, क्योंकि उनको रास्ता ही ऐसा दिखाया गया। घर में अगर संतों का सम्मान होगा, घर में अगर धर्म का प्रचार होगा, घर में अगर सम्मान होगा महाराज, तो बच्चे करेंगे। और वहीं पर अगर पापाचार होगा और वो संतान करे तो दोष नहीं है उनको, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो यगता सपंथा। तो ईश्वर ने ये किया, हम करें तो कौन सी बड़ी बात है? परीक्षित ने यही प्रश्न किया। आगे लोग यही कहेंगे, स कथम धर्म सेतुना, वो धर्म के सेतु हैं और हम उनके अंश हैं। और हर व्यक्ति अगर रासलीला खोल दी जाए, आप कभी पढ़ना अकेले में जाए घर में, रासलीला के 5 अध्याय, आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी बातें जो इस पवित्र मंत्र से बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो है जायज, लेकिन वो है धर्म के अनुकूल, विपरीत नहीं है, बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन आज हमारी बुद्धि के कारण हमें सब उल्टा लगेगा, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता भी हमें खलल जाता है कहीं पर। ये कैसे हो रहा है? विचार नहीं करेंगे क्या ये बहन भाई भी हो सकते हैं? केवल हमें ऊपर का अंश दिखता है। इसी कारण परीक्षित ने यह प्रश्न किया, और जैसे ये प्रश्न किया सुखदेव भगवान के नेत्र भर आए और वो भी सोचने पर मजबूर हो गए एक बार। तो बोले मैंने किसी अनाधिकारी को तो नहीं सुना दी कथा। परीक्षित को लाखों बार कहा है मैंने, परीक्षित ये भगवान का संवाद है, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो बताना मेरा दायित्व है, बताना मेरा कर्तव्य है। क्या कहा सुखदेव भगवान ने? धर्म व्यतिकर्मो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजैनां स दोषाय वहने सर्वभुजो यतः। अब अर्थ सुनिए इसका। धर्म व्यतिकर्मो दृष्टः, क्या लिखा है कि धर्म केवल हमें दृष्टि में नजर आता है, लेकिन धर्म का बनाने वाला जो ईश्वर है ना, वो हमें दिखता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम उनके अंश हैं, भगवान ईश्वर है, वो करे तो हमें दोष कहां लगेगा, क्योंकि उन्होंने किया तो हम करें। तो क्या लिखा है? बोले अंश कभी अपवित्र नहीं होता है, लेकिन अंशी अपवित्र हो जाता है। यानी हम लोग अंशी हैं, हम अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन अंश कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो महान है।
अब एक उदाहरण समझाएं आपको। आप मानिए यहां से हरिद्वार स्नान करने के लिए गए और वहां स्नान किया आपने, और एक कटोरी में गंगा जल ले आए। कटोरी में सभी लाते हैं ना गंगा जल, वो गंगा जल ले आए। आप घर में घुसने लगे ताला खोलने के लिए, जैसे वो गंगा जल नीचे छोड़ा, एक सुअर ने आकर उस गंगा जल को जूठा कर दिया। तो अब विचार करना, क्या आप उस जल को पान कर लेंगे, पी लेंगे उसको? क्या उस जल से आप ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं? हमारी भावना क्या है? ये दूषित हो गया है। तो कटोरी का जल क्या है? हम लोग हैं, अंशी हैं हम, दूषित हो गए। लेकिन बहती गंगा, कभी आप जाना काशी मणिकर्णिक घाट के ऊपर, जलती लाशें ऐसे फेंक देते हैं महाराज, अध चिथड़े अध गले हुए सब उसके अंदर पड़े हैं, लेकिन वहीं पर लोग नहा रहे हैं, उसको पवित्र मानते हैं। बहती गंगा में कितने सूअर डूब जाते हैं, कोई परवाह नहीं, लेकिन कटोरी का अंश जो है वो दूषित हो गया। तो उसी प्रकार हम अंशी हैं, वो अंश है। हम अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी गलत नहीं है, कभी अपवित्र नहीं है। इसलिए राजन, बहने सर्वभुजो यतः, इसलिए वो सर्व शक्तिमान है। वो अगर करे तो दोष नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो दोष है। और जो लोग ये कहता है ना कि भगवान करे वो हम करेंगे, तो भगवान ने दावाग्नि का पान किया था, कोई करके दिखाए? भगवान ने जहर का पान किया था, शंकर भगवान कालकूट विष पी गए थे, बताओ, कोई पीकर दिखाए? भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था, कोई करके दिखाए? तो कृष्ण ने जो रास रचाए वही क्यों करेंगे? भगवान ने किया वो सारी लीला, पूतना का वध करके दिखाए। 7 दिन का बच्चा पूतना का वध कर देता है, तृणावर्त को मार देता है, अष्टासुर को मार देता है। तो कृष्ण ने जो कहा वो करें, राम ने जो किया वो करें। कृष्ण लीला सुनने मात्र से कल्याण करने वाली है, और राम कथा जीवन में उतारने मात्र से कल्याण करने वाली है।